दोस्तों आधार कार्ड का जो इस्तेमाल है आज की डेट में हम आप सभी लोग धड़ल्ले से करते हैं। कोई भी अगर आईडी प्रूफ मांगता है तो सबसे पहले हमारे हाथ में हमारा आधार ही आता है। अब ऐसे में आधार कार्ड को लेकर के पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी न्यूज़ें आई जहां पर आधार कार्ड से रिलेटेड कई सारे स्कैम और फ्रॉड देखने को मिले हैं। तो अगर आपके पास में आधार है तो आपको भी सचेत रहने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर गवर्नमेंट ने एक नया फीचर जोड़ा है जहां से आप ये जान सकते हो कि आपका जो आधार है वो कहां कहां पर इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल नहीं किया है जहां पर वो शो कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। इस वीडियो में इस फीचर को यूज करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को myaadhar.uidi.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है इसी पे आ जाना है। इस पोर्टल का जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पेज का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आता है। नीचे की तरफ आप देखोगे कि आधार से रिलेटेड कई सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, इनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें इस पोर्टल की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर लॉगिन करने की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है फिल करना है। जो कैप्चा कोड आता है ये कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा है, सिमिलर वैसे ही आपको इंटर करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है, जो कि ओटीपी हमें यहाँ पर फ़ोन पे जो आया है उसको एंटर करना है और लॉगिन की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हम पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आपको आधार में कुछ अपडेशन करना है तो वो आप कर सकते हो। आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक है या नहीं लिंक है वो भी आप यहाँ पर जान सकते हो। तो जैसे कि हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड का जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ पर किया गया है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने जैसे ही क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड पर जो भी लेन देन हुए हैं, जिस तरीके के ट्रांजैक्शन हुए हैं, कोई भी अगर ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश किसी ने किया है तो उसकी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। क्या उसको मैसेज शो हुआ है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका जो आधार कार्ड है फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ पर फ्लिप करके दोनों ही आप देख सकते हो। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं कि यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड की जो ऑथेंटिकेशन है वो किस मोड के देखना चाहते हो। यहाँ पर सभी आप देख सकते हो। इसी के साथ में अगर बायोमेट्रिक के जरिए कोई ऑथेंटिकेशन किया गया है, बायोमेट्रिक मीन्स आपकी जो फिंगर्स हैं या फिर आंखों की जो स्कैनिंग करके आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट किया जाता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसी के साथ में अगर ओटीपी के जरिए किया गया है, फोन पर जो आपको एसएमएस से रिसीव होता है कोड, उसके जरिए अगर आप सभी का जो आधार कार्ड है वो कहीं पर भी यूज किया गया है तो वो आप देख सकते हो। इसी के साथ में डेमोग्राफिक जो डिटेल्स होती हैं, जैसे कि कहीं पर भी आप आधार देते हो और वहाँ पर प्रॉपर आप अवेलेबल नहीं होते हो तो वहाँ पर जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, उसके जरिए डिटेल्स को फेच करके ऑथेंटिकेशन किया जाता है तो आपको डेमोग्राफिक के डिटेल के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं। जिस भी कैटेगरी की आपको ट्रांजैक्शन देखना है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे आधार कार्ड से जितने भी टाइप के ऑथेंटिकेशन हुए हैं सारे ही ट्रांजैक्शन को हम देख पाएं। तो यहाँ पर हमें ऑल का जो ऑप्शन दिखाया गया है इसको हमको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आप सभी को नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आपको एक कैलेंडर देखने को मिल जाता है जिसमें कि सबसे पहले तो स्टार्ट डेट कुछ इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी ड्यूरेशन की आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखना चाहते हो। इसके बाद में यहाँ पर एंड जो डेट है इसमें आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर हमें फेच आधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे आधार कार्ड के जरिए जहां जहां पर भी ऑथेंटिकेशन किया गया है वो ऑथेंटिकेशन ओटीपी के जरिए, बायोमेट्रिक के जरिए या फिर डेमोग्राफिक के जरिए जिस भी तरीके से किया गया है उसका परसेंटेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारे आधार कार्ड का जो इस्तेमाल है वो 73% आप देखोगे कि ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन किया गया है, बायोमेट्रिक के जरिए 4%। इसी के साथ में डेमोग्राफिक के सेक्शन में आप देखोगे कि 19% से ज्यादा यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेमोग्राफिक के जरिए किए गए हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि किस डेट को यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया गया है, उसकी डेट दी गई है, उसका मोड क्या था, डेमोग्राफिक के जरिए या फिर ओटीपी के जरिए किया गया है और उसका जो स्टेटस था, क्या उसको एरर आया है या सक्सेस हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसी के साथ में कौन सा संस्थान था, कौन सी एजेंसी थे जिसने ऑथेंटिकेशन किया है। तो मेरे केस में आप देखोगे कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, आईसीसी बैंक ने किया है, यूआईडीए के जरिए हमने कोई भी सर्विस को एक्सेस किया होगा तो यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ में नेशनल हेल्थ एजेंसी के जरिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया गया है। यहाँ पर इस तरीके के कई सारे पेजेस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर कई सारे लॉग रिपोर्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन सक्सेस हुए हैं उनके आगे सक्सेस आप मेंशन देख सकते हो। जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर फेलियर हुए हैं उनके आगे फेलियर यहाँ पर मेंशन किया गया है। हो सकता है ये जो ट्रांजैक्शन है किसी दूसरे ने किया हो।
तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है वो देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। यहाँ पर आपको पूरे ही ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है जो आपने नहीं किया है, आपके आधार कार्ड का मिसयूज हो रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है बार बार, तो आप अपने आधार कार्ड को सुरक्षित करके रख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, गवर्नमेंट ने इसी पोर्टल पर एक ऑप्शन दे रखा है जिसमें कि आधार कार्ड का जब आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसको आप सुरक्षित करके रख सकते हो, और जब भी आपका इस्तेमाल हो तब वो आप उसको अनलॉक कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर पोर्टल पर ही एक ऑप्शन दिया गया है, लॉक अनलॉक आधार का। तो अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सर्विस है इसको यूज़ करने के लिए आपको वर्चुअल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आपके पास में वर्चुअल आईडी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक एसएमएस सेंड करोगे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से 1947 पर आपको एक मैसेज सेंड करना है, लिखना है RVID, और इसके बाद में आपका जो आधार नंबर है लास्ट के 4 डिजिट या फिर 8 डिजिट आपको यहाँ पर इंटर करना है और मैसेज को सेंड कर देना है। तो आपके पास में आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो जनरेट होकर के आ जाएगी। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आप देखोगे कि आधार कार्ड को लॉक करने का ऑप्शन दिया गया है और इसी के साथ में अनलॉक करने का ऑप्शन दिया गया है। तो आधार कार्ड का जब आपका यूज़ ना हो तो यहाँ पर आधार को लॉक करके रख सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी जो वर्चुअल आईडी हमें फ़ोन पर रिसीव हुई है वो यहाँ पर इंटर करना है, और इसी के साथ में अपना जो फुल नेम है आधार पे जैसा है उसी तरीके से इंटर करना है, पिन कोड फिल करना है, कैप्चा कोड जैसा आता है सिमिलर इंटर करना है, और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी हमें रिसीव हो चुका है, इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे और आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन सबमिट की टैब पे हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड है यहाँ पर सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। कुछ इस तरीके का आपके सभी के सामने मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है अब कोई भी आपकी मर्जी के बगैर ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। वहाँ पर अगर वो ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा तो उसको एरर पेज शो होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को अगर खुद भी कभी ज़रूरत पड़ती है आधार कार्ड की, खुद से आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, तो आप इनकी माई आधार एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, या फिर इसी पोर्टल पर दोबारा से आप आओगे, लॉक अनलॉक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, और अब आपको अनलॉक अगर करना है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद में आप सभी को अपनी जो वर्चुअल आईडी है वो यहाँ पर फिल करना है। अब इन केस आप काफ़ी दिनों के बाद अनलॉक कर रहे हो, आपकी जो वर्चुअल आईडी है आप भूल चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से आप मैसेज को सेंड करोगे, आपको एक नया वर्चुअल आईडी आपके आधार का मिल जाएगा जो मैसेज सेंड करने के लिए पहले मैंने आपको बताया था। उसके बाद में कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सिमिलर वैसे फिल करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, इसको एंटर करना है, आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो आधार कार्ड है अब अनलॉक हो चुका है। अब अगर आपको कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन करना है इस आधार का आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी गलत जगह पर अगर आपका ऑथेंटिकेशन होता है तो वहाँ पर आप इस आधार कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो, कोई भी आपकी मर्जी के बगैर यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग चेक कर सकते हो कि आपका जो आधार कार्ड है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अगर आपने किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल नहीं किया है जहाँ पर ये शो कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, अपना जो आधार है लॉक करके रख सकते हो। और ये जो वीडियो है आज का कैसा आपको लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड और फैमिली में भी इसे शेयर करना जिससे कि वो लोग भी अवेयर हो पाए। और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।